हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी फिजिक्स की क्लास में पढ़ेंगे वैद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग पहले थोड़ा जानते हैं वैद्युत ध्रुव क्या है। आप लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत ध्रुव, फिर भी थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। वैद्युत ध्रुव क्या होता है? एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर आवेश अल्प दूरी पर लगे होते हैं। सपोज दैट एक प्लस आवेश है, दूसरा क्या होगा माइनस आवेश। बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हम लोग 2l मानते हैं। तो कैसे एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो बराबर विपरीत प्रकृति के आवेश अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, उसे हम लोग वैद्युत ध्रुव बोलते हैं। आज हमको पढ़ना है इसके कारण वैद्युत ध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यह दो कंडीशन होता है। हम लोग आज इसकी पहली कंडीशन पढ़ेंगे, अच्छी स्थिति में। आज हम लोग जानेंगे वैद्युत ध्रुव के कारण अगर कोई बिंदु अच्छी स्थिति में है तो उस पर तीव्रता क्या होती है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी वैद्युत द्विध्रुव किससे बना हुआ है? ए बी वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से बना है, आवेशों से बना है, जिसका मध्य बिंदु O तथा आवेशों के बीच की दूरी 2l है। तो लोग बनाते हैं इसको। मान लीजिए आपका ये ही जो है ए बी जो है इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से बना हुआ है। इसका मध्य बिंदु मान लीजिए O है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से यहाँ जब हम लोगों ने पूरा डिफरेंस ए और बी के बीच की दूरी क्या मान के रखी है, 2l है। इसका जब मध्य बिंदु ये ना O है तो यहाँ से यहाँ तक ए दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक ए दूरी क्या होगी, l होगी। और यहाँ से लेके यहाँ तक ए दूरी क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की ए दूरी क्या होगी, l होगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से बना हुआ है, जिसका मध्य बिंदु O है और जिसके बीच की दूरी क्या है, 2l है, जैसा आमतौर पे हर एक इलेक्ट्रिक डायपोल में माना जाता है। अब करना क्या है हमको, यहाँ से करना क्या है, इसके मध्य बिंदु O से माना मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु अच्छी स्थिति में, r दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम लोग करें क्या, यहाँ से अच्छी स्थिति में इधर भी आप कर सकते हैं, ये होगा इसकी अच्छी स्थिति। यहाँ से मान लीजिए इसका मध्य बिंदु O यहाँ है, तो यहाँ से
इस O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, और इसी बिंदु P पे क्या ज्ञात करना है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से एक बार देखते हैं, दिया क्या गया है, एक ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल दिया गया है जो बना किससे है, -q आवेश और +q आवेश से, और यहाँ से आवेशों के बीच की दूरी क्या है 2l, जिसका मध्य बिंदु क्या है O है, और यहाँ से इसके मध्य बिंदु से O से कितनी दूरी पे, r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग कह रहे हैं क्या, थोड़ा सा मैथमेटिकल करते हैं, दूरियां पहले निकालते हैं। दूरियों के लिए हम लोग करें क्या, पहले हम लोग बीपी निकालते हैं। तो बीपी बराबर क्या होगा, जरा ध्यान देखिएगा, बीपी मीन्स यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यह दूरी है प्लस यह दूरी, तो O से या P तक की दूरी क्या है, R है, R में हम लोग क्या करें, यही इतना और ऐड कर दें, तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा बीपी हो जाएगा। तो बीपी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, R और A दूरी मीन्स R प्लस L। ठीक इसी तरह से AP निकालनी है हमको, यहाँ से आपका AP क्या होगा, तो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक तो R है और A दूरी क्या है, L है। अगर पूरे में से इतना निकाल दे तो आपको ये मिल जाएगा AP, तो इस तरह से AP क्या हो जाएगा, R माइनस L। तो हम लोग थोड़ा सा इसको बनाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मीन्स B से P तक, ये क्या हो जाएगा आपका R प्लस L, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, मीन्स AP, ये क्या हो जाएगा R माइनस L। अब हम निकालना शुरू करें, क्योंकि हमको ज्ञात क्या करना है, इसके कारण, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्योंकि इसमें दो आवेश है, एक आपका -q आवेश है, +q आवेश है। तो हम करें क्या, क्रम से एक बार -q के कारण इस पर क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें, एक बार +q के कारण क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें, फिर दोनों का परिणामी तीव्रता निकाल लें। आपको इतने केवल इतने करना है, जो दिया गया उसको मान लीजिए, डिस्टेंस निकाल लीजिए। अगले स्टेप को कुछ नहीं करना है आपको, केवल इस बिंदु P पे एक बार -q के कारण तीव्रता निकाल लीजिए, फिर +q के कारण तीव्रता निकाल लीजिए, फिर अगले स्टेप में दोनों को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। हम लोग सबसे पहले -q के कारण तीव्रता निकालते हैं। -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सपोज दैट मान लेते हैं हम लोग E1 है, E1 ये हो क्या जाएगा, आपको फार्मूला पता है पहले से, तीव्रता निकालने का फार्मूला क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू q बाई r स्क्वायर। r स्क्वायर में दूरी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान डिस्टेंस मीन्स यहाँ आवेश से बिंदु के बीच की दूरी, इसको हम लोग लिख सकते हैं BP का वर्ग। इसको थोड़ा सा और लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान BP के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, R प्लस L का वर्ग, R प्लस L का वर्ग। ये तो हो गया -q के कारण इस P पर तीव्रता। यहाँ हम लोग एक चीज और जान लेते हैं, दिशा क्या होगी इसकी, इस आवेश के कारण जो तीव्रता इस पर पड़ रही है उसकी दिशा कहाँ होगी, जो भी तीव्रता है इस पर, दिशा के लिए हम लोग जानते हैं दिशा कहाँ होगी,
चूँकि निगेटिव आवेश है तो इसकी दिशा किस तरफ होगी, आवेश की तरफ होगी। हम लोग कहेंगे क्या, P से B की तरफ, PB की तरफ। सेम कंडीशन में हम लोग दूसरे बिंदु के लिए निकालते हैं। दूसरे बिंदु मीन्स दूसरे आवेश के लिए, प्लस क्यू आवेश के कारण इसमें पड़ने वाली तीव्रता निकालते हैं। प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता मान लेते हैं ये जो है E2 है। सेम तरीके से 1/4πε0 आवेश आपका Q है, दूरी क्या हो जाएगी, AP का वर्ग 1/4πε0 Q अपन R AP हम लोग पहले से निकाल रहे हैं, R माइनस ये वाली दूरी, R माइनस L का वर्ग। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेते हैं। इसकी दिशा निकालते हैं, दिशा इसकी कहाँ होगी, अपोजिट साइड होगी, बाहर तरफ होगी क्योंकि प्लस आवेश है। इसकी दिशा कहाँ होगी, हम लोग कह सकते हैं AP की तरफ, AP की तरफ या A से P की तरफ। तो इसके कारण माइनस के कारण जो तीव्रता की दिशा होगी वो इस तरफ होगी, E1 जो होगा इस तरफ होगा, E2 जो होगा आपका वो इस तरफ होगा। अब देखते हैं हम लोग परिणामी तीव्रता हमको निकालनी है, क्योंकि दोनों अपोजिट दिशाओं में है। अगर दोनों एक दिशा में होते तो हम लोग ऐड कर लेते हैं, दोनों अलग अलग दिशाओं में है। एक की तीव्रता की दिशा है इस तरफ है, दूसरी की उस तरफ, मीन्स अपोजिट दिशाएं हैं दोनों। तो हम लोग करेंगे, हम पता करें कौन बड़ा है, पहले पता करें कौन बड़ा है। बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर ले, पता कैसे चलेगा। दोनों समीकरण ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 देखते हैं। 1/4πε0 दोनों में सेम है, आवेश दोनों में Q है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है। अब भाग किससे करना है, भाग करना है आपको R प्लस L से, और यहाँ भाग किससे करना है, R माइनस L से। कहने का मतलब A जो होगा बड़ा होगा, जब आप R प्लस L बड़ा होगा R माइनस L से, जब आप बड़े राशि से भाग देते हैं तो जो मान आता है वो क्या होगा, छोटा होगा। फिर से बात समझिए, सारी चीजें सेम है, ये R माइनस L है, ये R प्लस L है, दोनों डिवाइड में है। जब आप छोटी संख्या से भाग देंगे तो बड़ा मान आता है, बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो छोटा मान आता है। इस बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो A वाला है ए तीव्रता है, E2 इज ग्रेटर देन E1। E2 क्या है, E2 जो है बड़ा है E1 से, E2 ग्रेटर देन E1। तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1। हम लोग मान रखते हैं, समीकरण एक और होगा E2 1/4πε0 Q अपन R माइनस L का होल वर्ग माइनस E1 को मान रखते हैं 1/4πε Q अपन R प्लस L का होल वर्ग। अब देखिए मैथमेटिकली हल करते हैं इसको सिंपल तरीके से, जितना कॉमन है सब बाहर निकाल लेते हैं। कॉमन क्या है, 1/4πε0 दोनों में है, इसमें भी है, इसके अलावा Q दोनों में कॉमन है। तो हम लोग कह सकते हैं कितना कॉमन है, Q अपन 4πε0 इतना पूरा कॉमन बच क्या रहा है, यहाँ बचेगा 1 अपन, महिला ब्रैकेट से बनाते हैं या बड़ा बना सकते हैं आप,
1/r माइनस एल का होल वर्ग माइनस 1/r प्लस एल का होल वर्ग। हल करते हैं इसको हम। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ अपने पुराने तरीके से हल करते हैं, सिंपल तरीके से दोनों के एलसीएम निकालते हैं। आर माइनस एल का होल वर्ग आर प्लस एल का होल वर्ग, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, आर माइनस एल का होल वर्ग इंटू आर प्लस एल का होल वर्ग। अब यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो एक कट जाएगा, ए बचेगा, ऊपर जाएगा आर प्लस एल का होल वर्ग माइनस एल माइनस, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कटेगा, बचेगा क्या, आर माइनस एल का होल वर्ग। क्यू अपॉन 4πε0। चलिए यहाँ आर प्लस एल का होल वर्ग है, अब हमको फार्मूला ए प्लस बी का होल वर्ग पता ही है। ए प्लस बी होल वर्ग होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से इसको हल करते हैं, बगल ए माइनस बी होल वर्ग लगा देते हैं तो क्या जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। इसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, देखते हैं एक चीज, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो क्या करेगा, अंदर के सारे मान क्या करेगा, बदल देगा। तो इसका हम लोग पहले वर्ग करते हैं, जो आता है उसको चिन्ह बदल के लिखते हैं। ए माइनस बी का होल वर्ग करते हैं, उसकी सहायता से आर माइनस एल का होल वर्ग करेंगे। जो आएगा यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, सबका चिन्ह बदल देते हैं। तो आने वाला क्या है, आर वर्ग प्लस एल वर्ग माइनस 2rl। तो हम लोग अगर उसको लिखना शुरू करें, चिन्ह बदल के हो क्या जाएगा, माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl प्लस 2rl। यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, एक में प्लस है एक में माइनस है, हम लोग जानते हैं प्लस बी ए माइनस बी का होल वर्ग, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो हम लोग ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं ए वर्ग माइनस बी वर्ग। हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दोनों का होल वर्ग। यहाँ से आगे देखिए, आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, 2rl आप ऐड कर लीजिए, हो जाएगा कितना, 4rl। तो ई बराबर आ क्या रहा है, क्यू अपॉन 4πε0 इंटू 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा सा लोग इसको व्यवस्थित करते हैं, अगर करें क्या यहाँ पे, क्यों वहाँ ले चले तो हो जाएगा 1/4πε0। क्यों यहाँ से हटा के वहाँ लिख लें, 4 के स्थान पर लिख सकते हैं 2 इंटू 2 QL इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये कुछ नहीं है, यहाँ से क्यू ले गए हैं हम, क्यू को एल के साथ लिख दिए हैं, आर को बाहर कर दिए हैं, 4 के स्थान पर लिख सकते हैं 2 इंटू 2। हम लोग पढ़ चुके हैं, जो आपका 2QL होता है ये क्या चीज़ है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। 2QL ये किसके बराबर होता है, हम लोग जानते हैं पी बराबर होता है। थोड़ा सा यहाँ इसको मिटाते हैं, तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं P। तो इक्वल टू क्या आएगा,
आपका आ गया E इक्वल टू 1/4πε0 टू PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए हम लोग जानते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उनके आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो अल्पतम दूरी होती है। माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के बीच की जो दूरी होती है अल्पतम दूरी होती है। मीन्स यल जो होता है सूक्ष्म होता है, बहुत अति सूक्ष्म होता है। और आर क्या होता है, थोड़ा दूरी पर होता है। हम लोग कह सकते हैं इस बेस पे आर की तुलना में यल जो है बहुत छोटा है, अति सूक्ष्म है, या नगण्य भी ले सकते हैं हम लोग उसकी तुलना में। कैंसिल होगी सर। हाँ चलो क्या हो गया, चल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं इस बेस पे आर ग्रेटर देन यल, मीन्स आर बहुत बड़ा है यल से, अर्थात यल नगण्य मान सकते हैं। जब हम यल नगण्य मान लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 टू PR अपॉन R स्क्वायर का होल स्क्वायर। यल छोड़ देते हैं हम तो होगा क्या, इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 टू PR अपॉन R पावर 4। एक आर आप कैंसिल कर दीजिए, ई बराबर क्या बचेगा 1/4πε0 टू P अपॉन R क्यूब, 2P अपॉन R क्यूब। ये हो गया आपका फार्मूला, इम्पॉर्टेंट फार्मूला किसके लिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर जो अच्छी स्थिति में होगा उस पर तीव्रता।